खान जदूद साहब, सर आपका क्या व्यू है इस सारे जो सिनेरियो हुआ है इसके ऊपर? आपने बर्मला इजहार भी किया हुआ है, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड जो अभी शायद उस्मानी साहब फरमा रहे हैं कि उनको लगा होगा शायद को प्रेशर आएगा प्रेसिडेंट की तरफ से, तो इसलिए नहीं जाता, मिलने से बेहतर है ना ही मिला जाए। लेकिन प्रेशर तो चीफ जस्टिस की तरफ से भी आया होगा, प्रेशर यूएस एम्बेसडर की तरफ से भी आया होगा, तो अपने मुल्क रियासत के सरबराह के बुलाने पे नहीं जाना लेकिन इदारों के बुलाने के ऊपर चले जाना है सरबराहान के। ये कैसे आप देख रहे हैं इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसकी, वो बहुत बड़ी पोजीशन है। हेड ऑफ स्टेट मतलब सरबराह होता है पूरे मुल्क का, चाहे वो संभाले का है जिस तरह भी है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो अगर प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं उनको तो मुझे बात होने वाली है, पीछे से नहीं पता क्यों नहीं गई है, लेकिन मेरे ख्याल में वो जाके उनको कन्विंस कर लेते कि ये इसमें जी कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, तो लिहाजा अभी आप डेट ना दें, या कुछ 1 वीक 2 वीक या 2-4 दिन इंतज़ार फरमा लें, या कुछ हम सोचते हैं। मतलब 100 चीज़ें हो सकती हैं। तो स्टेट में एक इस तरह, वैसे रायस सुल्तान सिकंदर मेरे पर्सनल में इज़ अ वेरी अपराइट पर्सन, वो बड़ा अखलाकी तौर पर भी बहुत अच्छे बंदे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं गए या उनके पीछे क्या मुहरक़ात हो सकते हैं। मेरे तो पर्सनल व्यू में जो है, अगर एक हेड ऑफ स्टेट है उसकी ख्वाहिश है कि आप जाएं, बेशक उधर आपका डिफरेंस ये बड़े बाज़ मैंने इनको देखा सुप्रीम कोर्ट में, ये बड़े अपराइट रहे हैं जहाँ के जजों ने प्रेशर भी एक दफ़ा एक केस में डाला है। इन्होंने कहा नहीं जी मेरा स्टैंड ये है, आप जो करते हैं कर ले, मेरे हिसाब में ये चीज़ है। तो ये बात भी कर सकते हैं, ये नहीं कि वो प्रेशर में आते हैं, मतलब बात कर सकते थे। लेकिन अब लेकिन जदूद साहब, एक और चीज़ थोड़ा सा मैं इससे आगे लेकर चलता हूँ। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स आ रहे हैं केसेस के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस हो, तोशाखाना केस हो या बाकी के केस हो, उन रिमार्क्स को लेकर क्यों इस हद तक डिबेट शुरू हो गई है जो पहले शायद हमने नहीं देखी, और उनको सियासी चीज़ों के साथ टैग अलॉन्ग किया जा रहा है? इस पे भी ज़रा अपनी थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं हमें। ये देखिए, ऑब्जर्वेशन तो डेली आती है सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से, स्पेशली जो इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है मीडिया का आप लोगों का बहुत फोकस होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी और सुप्रीम कोर्ट पे, दो ही अदालतें हैं जो फेडरल कैपिटल के अंदर होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उन पे मीडिया का मैक्सिमम फोकस होता है। रिपोर्टर, एडिटर, हर बंदा जो है उधर मौजूद होता है, तो उनकी कार्रवाई जो है वो देखते भी हैं, उनको अलाउड भी हैं। इवन प्रेस वालों के ऑफिस हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने लिए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लिए हुए हैं। तो इसलिए एक तो ये है कि फोकस बहुत होता है दोनों कोर्टों में। दूसरी बात रिमार्क्स की ये है कि ये जो आपका ये पर्टिकुलर केस था पीटीआई का या इमरान खान का, उसमें सिचुएशन ये थी कि केस पेंडिंग था हाई कोर्ट में, अभी तो उसकी हियरिंग होनी थी कल, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने केस उठा के, ये बड़ा अनयूजुअल है और मेरी ज़ाती राय इसमें बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि ये केस अपील आपके पास से आनी है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन, उसी के पास आखिर में जाना पड़ता है, चाहे वो जिधर से होके आप आए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, नीचे वाली कोर्ट से, हाई कोर्ट से, फिर फाइनली उनके पास जाता है। तो वो जो भी फैसला करते हैं उनका आखिरी फैसला होता है और उस पर आगे कोई फर्दर जो है कोई अदालत नहीं है। तो इसमें उनको मेरे हाल में थोड़ा सा उन्होंने जल्दी कर दिया है, रिमार्क्स ऐसे दे दिए जो उस वक्त मुनासिब नहीं थे, बल्कि उन्होंने कहा कि वकील इस तरह कह रहे हैं, उन्होंने अपने आर्डर में रिप्रोड्यूस कर दिया है। क्योंकि फाइनली अगर इनको कोई इनके केस के अंदर कोई प्रोसिक्यूशन के अंदर कोई डिफेक्ट है या इन्होंने कोई एविडेंस ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड नहीं किया है जो करनी चाहिए थी, उसका बेनिफिट तो इनको मिलेगा, अपील में इनको मिलेगा। मेरे ख्याल में तो ट्रायल जज ने बहुत जल्दी की, जो मैं उनका एविडेंस जो है डिफेंस का रिकॉर्ड पे नहीं लेके आए, उसको बेशक मेरी तो अपनी ओपिनियन है वो रिकॉर्ड पे ले आते, ठीक, बिल्कुल सही, टच स्टोन ऑफ द लॉ परख दे के जी ये रेलेवेंट नहीं है, मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, मैंने इनको अपॉर्चुनिटी दी है, इनकी जो शहादत है मैं इसमें कोई नहीं समझता कि इनके केस को कोई सपोर्ट कर सकती है। यही तरीका होता है। शायद उस्मानी साहब माशाल्लाह जज रहे हैं, तो वो जज अपनी जजमेंट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं कि ये प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, बिल्कुल ठीक, तो वो फिर उनको मेरे हाल में बेनिफिट मिला है, पीटीआई बेनिफिट मिला, ठीक हो गया। शायद उस्मानी साहब, अदालती निज़ाम के ऊपर पास्ट में भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे हैं, आज एक दफ़ा दोबारा सियासत ज़दा होने का इल्ज़ाम लग रहा है। कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं? क्या ये जो व्यू पॉइंट है या जो इल्ज़ाम है इसमें कुछ सदाकत है, या ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसके हक में है वो ठीक कह रहे हैं, जिसके खिलाफ है वो इसको सियासत ज़दा कह रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, बदकिस्मती से हमारी सियासत में जो हमारे सियासतदान हैं
उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है बहुत गिर गया है। ठीक। और अब होता ये है कि अगर कोई जज जो फैसला करे वो मेरे हक में फैसला करे तो बड़ा अच्छा जज है, अगर वो आपके खिलाफ फैसला कर दे तो उसके सामने अपेयर होना ही नहीं चाहते वो। बिल्कुल सही। ये दोनों साइड, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक साइड, दोनों साइड के लोग बिल्कुल ऐसे यही करते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। ओके, दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। तो अब ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मॉरल कैरेक्टर जो है इसका गिर गया है हमारी सोसाइटी में, ये चीजें होने लगी। और ये जो आजकल हुआ है, लेकिन खास तौर से सुप्रीम कोर्ट को तो बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जिसका अभी जरूर साहब कह रहे थे कि अल्टीमेट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, अब उसमें अगर कुछ जरा सी भी इंडिकेशन होती है जिसमें दिखाया जाए कि वो किसी के फेवर में है, तो उस चीज का बड़ा असर होता है। तो इस वजह से जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा बड़ी केयरफुल रहे। ठीक। और सिर्फ उन केसेस को सुने जिसको कुछ सुनना चाहिए। ठीक। मसलन इस केस को तो उनको सुनना नहीं चाहिए था। ठीक। जबकि ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के पास मौजूद था। बिल्कुल सही। तो इस वजह से उन्होंने सुन लिया और फिर कुछ ऐसे रिमार्क्स पास कर दिए जिसकी जरूरत नहीं थी। ओके। जो वो ऑर्डर कर रहे थे उसके लिए इन चीजों रिमार्क्स की जरूरत नहीं थी, और उसकी वजह से लोगों के दिलों में ये शुबा पैदा हो गया कि शायद वो एक तरफ लीन कर रहे हैं, क्योंकि शायद ना करना चाहते हो, लेकिन इंप्रेशन ये दे रहे हैं। ठीक है जदून साहब, अदालतें तकसीम नज़र आ रही हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बार्स तकसीम नज़र आ रही हैं, ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? मतलब क्या एक जो इंसाफ का तकाजा था या इंसाफ के ऊपर भरोसा था, अदालतों के ऊपर भरोसा था, आपको लग रहा है कहीं वो डगमगा रहा है? क्या हो रहा है? क्योंकि इसको लेकर एक आम आदमी, एक लेमैन, मेरे जैसा इंसान जो है, जिसकी सारी डिपेंडेंसी या यकीन ही अदालतों के ऊपर है या हमारे वकला के ऊपर है कि हमारा केस प्लीड करेंगे, वो कहीं ना कोई पीछे होता जा रहा है। ये देखें, अब अदालतें एक अलहदा जुडिशल सिस्टम है हमारा, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं। तो जहाँ तक वकला का तल्लक है, वो एक बार एसोसिएशन हैं और बार काउंसिल्स हैं, वो आपस में इलेक्शन भी लड़ते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, वो आपस में अपोजिंग कैंडिडेट भी होते हैं, बातें भी करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। ये बार की खूबसूरती है, हर साल इलेक्शन होते हैं, वो फिर आपस में उन्होंने कभी इतना हेड ऑन कोलिजन नहीं किया, वो अभी इलेक्शन करते हैं, फिर आपस में मिल जाते हैं, जो अपोजिंग कैंडिडेट भी होती हैं। जहाँ तक कोर्ट्स का तल्लक है, कोर्ट्स में कोई ऐसा कोई इलेक्शन का इशू नहीं है, कोई वहाँ पे कैंडिडेट नहीं होता। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो पूरे मुल्क के लिए कोर्ट होती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो तो पूरे प्रोविंस के लिए होती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट है तो पूरे मुल्क की कोर्ट है, और पूरे मुल्क से डिफरेंट प्रोविंस से वहाँ पे जो जजेस है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उसमें उनका एक मैसेज जो है ना, बाहर अंदर से डिसेंटिंग, देखो जज के पास इंडिपेंडेंट माइंड होता है, वो किसी जजमेंट से ये नहीं करता कि हर सूरत में वो एग्री करेगा, हो सकता है वो साथी जज के साथ उसकी डिफरेंस ओपिनियन हो। ये इस प्रोफेशन की बहुत बड़ी ब्यूटी है कि आप अपना माइंड फ्रीली, इंडिपेंडेंटली, इम्पार्शियली अप्लाई करते हैं। तो हो सकता है आपके विजडम में किसी दूसरे जज के साथ वो बाज़ औक़ात नहीं एग्रीमेंट होता, तो आप डिसएग्रीमेंट करते हैं। बाज़ जजमेंट में आपने देखते हैं डिसेंटिंग नोट आते हैं, और वो नोट मतलब लिखने चाहिए, लिखते हैं जज। तो बाकी जब जो बाहर आप मैसेज देना चाहते हैं, वो आप ये दें कि हम इंसाफ के लिए सारे इकट्ठे हैं, हमारी एक ही अदालत है। उसकी वजह ये है कि जब तक पब्लिक कॉन्फिडेंस या पब्लिक ट्रस्ट नहीं होगा ना, तो आपकी जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होगी। जजमेंट इम्प्लीमेंट तब होगी कि जब आपको पब्लिक एट लार्ज पीपल कॉन्फिडेंस होगा कि हमारी अदालतें अच्छे फैसले कर रही हैं। तो जब आपकी कोई ऐसी पोजीशन होगी कि एक जज, एक कंपोजिशन होगी बेंच की, जो बेंच बनने से पता चल जाता है कि ये बेंच अभी बना है, तो इसका अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसके पास केस है तो इस तरह इसका फैसला होगा। अगर दो जज और उस बेंच में शामिल हैं तो उनके पास केस हो तो इसका और तरह का फैसला होगा। तो ये चीज़ें फिर जो है वो आपकी उसमें कंपोजिशन ऑफ द बेंच और उनका जो डिसीजन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ठीक है, उसमें बड़ी एक मतलब खलफशार समझे या एक ऐसी डिसेंट समझे कि वो पैदा हो जाती है, फिर वो पब्लिक ट्रस्ट नहीं रहता वो वाला। शायक उस्मानी साहब